सागर संभाग के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। मुआवजा विसंगतियों से नाराज विस्थापितों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास। होटल MS गार्डन के साथ शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल MS गार्डन। गुरुवार को चिता आंदोलन के दौरान प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई, जिससे माहौल और गर्मा गया। दरअसल परियोजना से प्रभावित ग्रामीण लंबे समय से मुआवजे में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जमीन का उचित मूल्य नहीं दिया गया और कई परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने अनोखा चिता आंदोलन शुरू किया, जिसमें वे प्रतीकात्मक रूप से चिता पर लेटकर विरोध जता रहे हैं। स्थिति उस समय बिगड़ गई जब प्रशासन की टीम आंदोलन स्थल पर बातचीत के लिए पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने इसे जबरन हटाने की कोशिश समझा और आक्रोशित हो गए। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के अमले को मौके से खदेड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो भी सामने आए हैं, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके राशन और पानी की व्यवस्था भी बाधित की गई ताकि वे आंदोलन छोड़ दें। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने साफ कहा कि जब तक विस्थापितों को पूरा न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कहा कि प्रशासन लगातार संवाद की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 90% मुआवजा वितरित किया जा चुका है और बाकी प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है। साथ ही चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल केन बेतवा परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज हो सकता है। आज यहाँ पर हजारों आदिवासी महिलाएं, किसान, आदिवासी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ चिता पर लेटने को मजबूर है, क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही। हम दिल्ली जा रहे थे, हमको दिल्ली भी नहीं जाने दिया। जब इन्होंने हमारी कहीं भी नहीं सुनी, हमने जल सत्याग्रह किया, हमने खून से पत्र लिखे, हमने भूख हड़ताल की, हमने सैकड़ों 4 साल से लगातार आवेदन दे रहे हैं। ये लोग लाठी चलाते हैं, लोगों के ऊपर फर्जी केस लगाते हैं, आवाजों को दबाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार, अत्याचार इन परियोजनाओं में किया है। जिन किसानों के जल, जंगल, जमीन सब कुछ छीना जा रहा है, वहाँ कानून के पालन की बात तो अलग, इनको जानकारी तक नहीं दी जा रही है। आज हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी चिताओं पे लेटे हुए हैं। हमारा एक ही मांग है कि या तो हमको न्याय दो और या फिर हमको मौत दो। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित जो ग्राम हैं, उनके व्यक्तियों ने पिछले 3 दिनों से ढूंढन ग्राम में इकट्ठा होकर काम रुका हुआ है। उनकी जो भी मांगे हैं वो भू अर्जन अधिनियम के तहत पूरी नहीं की जा सकती। हमारा निरंतर उनसे संवाद करने का प्रयास जारी है। आगे भी यही प्रयास रहेगा कि उनके साथ संपर्क स्थापित करके उनको कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत कराएं। जो भी प्रावधानों के तहत विशेष पैकेज की राशि है, वो हमारी पैकेज की राशि वितरण की कार्रवाई 90% हो गई है। शेष वितरण की कार्रवाई भी हम संपादित करेंगे, परंतु जो अवैधानिक मांगे हैं उसके संबंध में हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और उनके साथ संपर्क स्थापित करके काम को दोबारा स्टार्ट करेंगे। जंगली जानवरों खतरा भी बना नेशनल पार्क। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमारी जानकारी में है कि वहाँ पे छतरपुर जिले से अन्य जिलों के भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, तो उन लोगों से यही अनुरोध है कि डैम की साइट छोड़ के अपने अपने स्थानीय प्रशासन के पास अगर आपकी कोई शिकायत है तो वहाँ जाके बताएं। धारा 163 का उल्लंघन किसी भी प्रकार से ना करें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समस्या क्या बन रही सर? इतने दिन हो गया लगातार, 4 महीने पहले 4 साल से लगातार हुए सुनी थी और समस्या हल करने का आश्वासन दिया। पूर्व में भी जब उनकी हमारे पास शिकायत आई थी तो उसके संबंध में सर्वे की एक्सरसाइज करी गई। हमारा उन सभी ग्रामों में दोबारा से सर्वे कराया गया। सर्वे में जो नाम छूटे हुए हैं उनको नाम को जोड़ा गया। आगे भी अगर कोई नाम छूटने की कोई शिकायत है तो उसके लिए कोई भी शिकायतकर्ता हमारे ऑफिस में आके अपनी शिकायत दे सकता है। उस शिकायत का पूरी संवेदनशीलता के साथ और पूरी गंभीरता से हम शिकायत का निराकरण करेंगे। परंतु अगर
अगर कोई भी ऐसी मांग जो भू-अर्जन अधिनियम या कानूनी प्रावधानों के तहत नहीं आती है तो उन मांगों को हम किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करते। सर, टकराव को कैसे कम किया जाए? गड़बड़ी की टकराव की स्थिति मौके पर निरंतर हम आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी जो हैं उनके साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। हमारी राजस्व और पुलिस की टीम उनके साथ बात करेगी और इस जो भी उनका आंदोलन है उसको समाप्त करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास होटल एमएस गार्डन के साथ। शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल एमएस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, एसी एवं नॉन एसी रूम, कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया। होटल एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9243470068, 07582319049।